नहीं आती तो उनकी याद महीनों तक नहीं आती। नहीं आती तो उनकी याद महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करेंगे। आज जो टॉपिक है उसमें है शमीम हनफी। शमीम हनफी की तसानीफ़ और उनकी जो तारुफ़ है उस पर बात करेंगे। यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम हो या इसके अलावा कोई उर्दू का एग्ज़ाम है जिसके लिए बहुत अहम है और इनसे मुताल्लिक़ सवालात बनते रहते हैं, तो इनका तारुफ़ आपको जहन में रखना है। मुख्तसर चीज़ों पे बात करेंगे, इनकी तसानीफ़ें बहुत हैं और ख़ास तसानीफ़ों पे बात करेंगे। एग्ज़ाम को टफ़ करने के लिए ऐसे अजीब से सवाल बनते रहते हैं इस तरह के। तो इसमें सबसे पहला तो यही याद रखना है कि शमीम हनफी जो हैं, याद रखिएगा कि शमीम हनफी के बारे में, शमीम हनफी का असल नाम सबसे पहले आपको याद रखना है। तो असल नाम है मोहम्मद शमीम हनफी और पैदाइश इनकी जो हुई है वो 1938 में हुई, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। तो सुल्तानपुर में 1938 में शमीम हनफी पैदा हुए। असल नाम इनका मोहम्मद शमीम हनफी है। इसके बाद में आगे देखिए कि इनकी वफ़ात जो हुई है वो कब हुई है। तो 2001, यहाँ पे गलत है, शायद वफ़ात गलत टाइप कर दी है, 2021 है, यहाँ पे सही कीजिएगा। तो याद रखना इनकी वफ़ात जो है वो नई दिल्ली में हुई है। कब हुई है? तो 2021 में वफ़ात हुई है। 1938 में पैदा हुए, 2021 में वफ़ात शमीम हनफी की दिल्ली में। इनके वालिद का नाम याद रखिए, मोहम्मद ईसैन खां जो है ला था, वो आपको नाम याद रखने, थोड़ा अलग तरह का इनका नाम है इनके वालिद का, वो भी आपको याद रखना है। शमीम हनफी ने तालीम जो है वो हासिल जो की थी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की थी। इसके बाद आगे देखिए कि शमीम हनफी का जो पेशा है उसमें ये क्या है कि मुसन्निफ़ हैं, यानी नस्र निगार भी हैं, नक्काद हैं और साथ साथ में ड्रामा निगार हैं। तो इन्होंने जो भी काम किया है वो नस्र में किया है और नक्काद रहे हैं, ड्रामे भी इन्होंने लिखे हैं। इस तरह से आपको याद रखना। शमीम हनफी जो हैं उर्दू में, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि शमीम हनफी जो हैं उर्दू में जदीदियत पसंद तहरीक के हामी थे और इस वजह से आपने जदीदियत पर 2 किताबें लिखी। किसके हामी हैं? तो जदीदियत के हामी हैं और 2 किताबें इन्होंने इस पे लिखी हैं। पहली किताब जो लिखी है वो जदीदियत की फ़लसफ़ा एसास जो है, फ़लसफ़ाना एसास, ये इनकी किताब है जदीदियत पे लिखी हुई। और दूसरी किताब जो है वो नई शेरी रिवायत, ये भी जदीदियत पे लिखी हुई किताब है। तो ये दोनों किताबें याद रखना है, जदीदियत का फ़लसफ़ा एसास और साथ साथ में नई शेरी रिवायत, ये दोनों किताबें शमीम हनफी की हैं। अच्छा, शमीम हनफी जो हैं वो अलीगढ़ और जामिया में प्रोफ़ेसर के ओहदे पर भी फाइज़ रहे हैं। किस में ये प्रोफ़ेसर थे? तो अलीगढ़ में भी रहे हैं और साथ साथ में जामिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी रहे हैं। शमीम हनफी को गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया है, ये याद रखिएगा। गालिब अवार्ड इनको किस सन में मिला था? मुझे इसका सन नहीं मिल सका है, जब पता चलेगा फिर कभी बात करेंगे। इसके बाद में है शमीम हनफी जो हैं वो जामिया के मुदीर, जामिया से रिसाला जो है, एक रिसाला भी इन्होंने जामिया नाम से जारी किया था और उसके ये मुदीर रहे थे, ये आपको याद रखना है। अब शमीम हनफी की जो मशहूर ड्रामे हैं उस पर बात करेंगे। पहला तो याद रखिएगा मिट्टी का बुलावा। मिट्टी का बुलावा याद रखिएगा, शमीम हनफी का लिखा हुआ है मिट्टी का बुलावा। और इसके बाद में बाज़ार में नैनद, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है इनको। साथ ही साथ में मुझे घर याद आता है। ये तमाम जो तसानीफ़ जो मशहूर इनके ड्रामे हैं उनका नाम बताया है, मिट्टी का बुलावा, बाज़ार में नैनद और मुझे घर याद आता है। ये तीनों ड्रामे शमीम हनफी के हैं। इसके बाद में शमीम हनफी का जो पहला ड्रामा है, देखिए नाम उसका, पहला ड्रामा पूछा गया है, पहला ड्रामा, नाम उसका आखिरी जो है कशिश, आखिरी कशिश जो है वो पहला ड्रामा है शमीम हनफी का, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में शमीम हनफी के बारे में और देखिए कि शमीम हनफी का शेरी मजमुआ भी आपको याद रखना है और वो शेरी मजमुआ है आखिरी पहर की दस्तक।
आखिरी पहर की दस्तक जो है किसका शेरी मजमुआ है, तो शमीम हनफी का है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इसमें याद रखना कि इसको हिंदी के कवि हैं, शायर हैं, अशोक वाजपेयी ने तरतीब दे करके यानी इसको जारी किया है, मुरत्तिब किया है। तो इनका शेरी मजमुआ आखिरी पहर की दस्तक शमीम हनफी को अशोक वाजपेयी ने उसको तरतीब दिया है। इसके बाद में है शमीम, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, शमा लिख दिया, शमीम हनफी की दीगर तसानीफ मुरत्तिब करदा। इन्होंने जो मुरत्तिब की थी किताबें उन पर बात करते हैं अब। तो ये शमीम हनफी की किताबें ऐसी हैं जिसको इन्होंने मुरत्तिब किया है। सबसे पहले तो याद रखिए कि तारीख़, तहज़ीब और तख्लीकी तजर्बा, ये इनकी मुरत्तिब करदा किताब है। उर्दू कल्चर और तक़सीम की रिवायत, याद रखिए उर्दू कल्चर और तक़सीम की रिवायत, ये भी इनकी किताब है। इसके अलावा याद रखना है ख़याल की मुसाफ़त, ये खूब पूछा गया है, कई एग्ज़ामों में पूछा गया है। ख़याल की मुसाफ़त किसकी किताब है, तो शमीम हनफी की है। कारी से मकाला, ये भी शमीम हनफी की किताब है। इसके बाद में मंटू हकीकत से अफ़साने तक, मंटू हकीकत से अफ़साने तक, ये भी इन्हीं की किताब है। और गालिब की तख्लीकी हैसियत, ये भी किताब जो है इनकी लिखी हुई मुरत्तिब करदा किताब है। इसके बाद में है आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू खाका, ये किताब किसकी है, तो शमीम हनफी की। गज़ल का नया मंज़रनामा, ये भी शमीम हनफी की तसनीफ़ है। इस तरह से आपको याद रखना है। इतनी ही चीज़ें थी जो आपको ये इनके बारे में याद रखनी हैं। ख़ास तौर से जदीदियत पर जो इन्होंने किताबें लिखी, ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि इनके ये 3 मशहूर ड्रामे जो आपको याद रखना है, मिट्टी का बुलावा, बाज़ार में नैनाद और मुझे घर याद आता है। ये इतनी चीज़ें आपको खूब याद रहनी चाहिए। और पहला जो है ड्रामा याद रहे आखिरी कशिश। और इसके बाद में 2-3 किताबें जो यहाँ पे जैसे आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू खाका, ये आपको याद रहे। सबसे पहली वाली ख़याली मुसाफ़त याद रहनी चाहिए। और तारीख़, तहज़ीब और तख्लीकी तजर्बा, ये आपको याद रहनी चाहिए। तो शमीम हनफी से मुतालिक जो ख़ास बातें हैं जिनसे सवाल बन सकते हैं, मैंने आपके सामने रख दिया। इनसे मुतालिक डिटेल भी जल्दी नहीं मिलती है, यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। तो मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से जो नए टॉपिक हैं जिनसे सवाल भी बन रहे हैं, हर एग्ज़ाम में लगभग कोई ना कोई सवाल बन जा रहा है, तो ऐसे टॉपिकों को कवर किया जाए। आपका कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं, कोई गलती हुई तो ज़रूर बताइए। कल ऑब्जेक्टिव का जो पेपर मैंने कराया था उसमें 2 गलतियां मैं कर गया, याद रखिएगा। कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना अन्नदाता बताया गया, वो गलत हो गया। अन्नदाता जो है राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है, और इनका जो अफसानवी मजमुआ है कृष्ण चंद्र का, वो तिलस्म ख़याल है, वो आपको इसको सही करना है। और दूसरी चीज़ है बांगे दुर्रा, जो शेरी मजमुआ है पहला उर्दू में इकबाल का, उसकी सन में 26 बताया गया, वो याद रखिएगा। उसकी सन जो है वो 24 है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आपका कोई मशवरा है तो आप बता सकते हैं।